लोगों के पास कौन सी इस तरह की पावर्स है? मैं देखता हूँ जब भी आप आते हैं यहाँ पे या परिहार साहब जब भी आते हैं किसी इलाके के अंदर जाते हैं, जुनून और जज्बा लोगों में काफी ज्यादा देखा जाता है। अपोजिशन की हार है क्योंकि हमारे पास शक्ति परिहार है। बताना चाहोगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इकट्ठी हो गई है, इधर कोई अलायंस वलायंस नहीं चलता, कोई अलायंस वलायंस, इधर एक ही है कमल का फूल। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आज क्यों चुनाव की तैयार किया जा रहा है? देखिए, आज उमर अब्दुल्ला साहब हों, गुलाम नबी आजाद साहब हों, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, जब ये लोग सरकार में थे तो इनको कभी डोडा किश्तवाड़ रामबन की याद नहीं आई। जिन सड़कों पर आज ये गाड़ियां, जिन पुलों को पार करते हुए ये आज आ रहे हैं यहाँ रोड शो करने, ये रोड्स बीजेपी ने बनाई और ये शो करने आए हैं और इनके शो में भी कोई नहीं, खालम खाली सुनसान और वीरान पड़ा। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं गुलिस्तान न्यूज के साथ। आपको बताना चाहेंगे डोडा खिलेनी के अंदर आज एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे लोकसभा इलेक्शन में कुछ ही दिन अब बचे हैं और खास बातचीत के लिए गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े हैं। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का माहौल है चुनाव खिते के अंदर आज अब चुनाव खिते के जो है एरिया में आए हुए? पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ डोडा किश्तवाड़ और रामबन में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। आज खिलैनी हो, मरमत है, असर है, भागवा है, काश्तीगढ़ है, जोधपुर है और देसा का एरिया है। डोडा के गांव शहर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। लोगों के दिल में जोश और जुनून है और इस डोडा किश्तवाड़ रामबन की आवाम का बीजेपी के लिए प्यार मोहब्बत और ये जोश और जुनून देखकर मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यहां से जबरदस्त जीत होगी। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टीज की जमानतें जब्त होने वाली। आज हम देख रहे हैं कि चुनाव खिते के अंदर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब आने वाले हैं या बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आज क्यों चुनाव की तैयार किया जा रहा है? देखिए, आज उमर अब्दुल्ला साहब हों, गुलाम नबी आजाद साहब हों, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, जब ये लोग सरकार में थे तो इनको कभी डोडा किश्तवाड़ रामबन की याद नहीं आई। जिन सड़कों पर आज ये गाड़ियां, जिन पुलों को पार करते हुए ये आज आ रहे हैं यहाँ रोड शो करने, ये रोड्स बीजेपी ने बनाई और ये शो करने आए हैं और इनके शो में भी कोई नहीं, खालम खाली सुनसान और वीरान पड़ा। यकीनन उमर अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आजाद साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ये चीज समझ जाएंगे कि बीजेपी के रोडों पर चलने का मतलब ये बीजेपी की देन है, मोदी साहब शक्तिराज परिहार की देन है, ये यहाँ के दलीप सिंह परिहार, नीलम लंगे, ये सुनील शर्मा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी, ये हम सब की देन है इस खित्ते में जो डेवलपमेंट हुई है। और यही कारण है कि लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तमाम अपोजिशन जमातों की जमानतें जब्त होंगी, बीजेपी की जीत होगी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की जीत होगी, शक्तिराज परिहार साहब की जीत होगी। इंडिया अलायंस को लेकर क्या बताना चाहोगे? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इकट्ठी हो गई है, इधर कोई अलायंस वलायंस नहीं चलता, कोई अलायंस वलायंस, इधर एक ही है कमल का फूल जो लोगों के दिल में। इनके अलायंस पहले तो वो बनते नहीं, कभी कहते हैं गुपकार अलायंस, 4 दिन के बाद पता चलता है खुद ही एक दूसरे को टांगे खींच रहे हैं। फिर कहते हैं कि इंडिया अलायंस, 4 रोज के बाद पता चलता है कि पहले एक ने अपने उम्मीदवार उठाए फिर दूसरे ने उठाए। क्या हुआ इनका? ये भी कहा जा रहा है, जरा के हवाले से खबर है कि आप भी पुंछ से उठेंगे एमपी इलेक्शन को लेकर। अनंतनाग रजौरी पुंछ की जो सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी की यकीनन जीत होगी। बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा। जैसे डोडा किश्तवाड़ रामबन के अंदर जोश जुनून है, रजौरी पुंछ में बीजेपी के लिए जोश और जुनून है, उसी तरीके से अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में भी बीजेपी का जबरदस्त दबदबा है और मुझे लगता है कि पार्टी इस पर जल्द फैसला ले लेगी। कमल का फूल
कश्मीर में इस बार खिलेगा। सीएम कौन बनेगा, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक दिग्गज है। आपने पिछली बार बताया था शक्तिराज यहाँ चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यकीनन आपने जिक्र किया तो शक्तिराज भी बन सकता है। हमने कहा है अब श्रीनगर के सेक्रेटरीट से नहीं, डोडा से सरकारें चलेंगी। ये भी थोड़ा सा बताइए, दो लोगों के पास कौन सी इस तरह की पावर्स है? मैं देखता हूँ जब भी आप आते हैं यहाँ पे या परियार साहब जब भी आते हैं किसी इलाके के अंदर जाते हैं, जुनून और जज्बा लोगों में काफी ज्यादा देखा जाता है। अपोजिशन की हार है क्योंकि हमारे पास शक्ति परिहार है। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी गुलिस्तान न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि जिस तरह से आज रविंदर रैना जी चुनाव खिते के दौरे पे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन को लेकर कैंपेन कर रहे हैं, और साफ तौर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी जो है चुनाव खिते के अंदर जो है काफी बड़ी लीड लेके सामने आएगी। और ये भी बताया कि जीत सिर्फ रविंदर रैना जी ने बताया कि जीत सिर्फ भाजपा की होगी। आने वाला वक्त बताएगा जब रिजल्ट सामने निकल के आएगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू, डोडा। जनता पार्टी देखो देखो कौन देखो अभी हमारे बीच में जम्मू कश्मीर एक भाई बहन से गुजारिश है कि जरा जोरदार ताली से इनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के चक्के चक्के जोरदार ताली रुकनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जवाब देंगे सामने भी जो कार्यकर्ता है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, सरदार जितेंद्र सिंह जी, सरदार जितेंद्र सिंह जी। इस जिला के हमारे अध्यक्ष विजय मोहन ठाकुर जी, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता इश्तियाक वानी साहब, संतोष सिंह जी कोतवाल हमारे बीच में है, हमारे यहाँ के मंडलों के अध्यक्ष, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद होगा। मुझे भी मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि आज उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ, चौधरी लाल सिंह यहाँ पे हैं। मैंने उनको कहा था अगर इसमें देखेंगे तो सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने एमसी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर शामिल हुए। जोरदार तरीके से हाथ खड़ा करके नारे का जवाब देना है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता
भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर एक बार बार भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, दोस्तों। खिलानी डोडा की इस आप एक रोड शो क्या 100 रोड शो करिए, लेकिन आज जो आप रोड शो करेंगे वो शक्ति परिहार के बनाए पुल पर करेंगे। कोई अच्छा होगा जो आपने कोई काम किया उस पर अगर रोड शो करते, लेकिन कुछ किया हो तो रोड शो करें। इसलिए डोडा की जनता इनसे सवाल पूछती है कि अपनी हुकूमत का भी हिसाब दो, रोड शो करो लेकिन हिसाब बराबर करो, हिसाब बराबर, और उसका हिसाब दो, नहीं तो आपके रोड शो नहीं चलेंगे। डोडा फिर 19 अप्रैल को हिसाब करेगा, फिर हिसाब डोडा बराबर करेगा। पिछले 5 साल में कभी उमर अब्दुल्ला साहब की गाड़ी यहां से गुजरते देखी?